अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्लास 8 का 3.4 शुरू करते हैं। 3.3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल 3.3। तो 3.3 करने से पहले ना हम जो शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन दिए थे इस चैप्टर का, तो उसमें हमने इस सब का प्रॉपर्टीज बताए थे। इस एक्सरसाइज में इस सारे का प्रॉपर्टीज यूज होगा, तो हम चाहते हैं कि एक बार और आप रिवाइज कर लो ये प्रॉपर्टीज, जिससे कि क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखो बताए थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला होता है पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। ये हमने 6 टाइप के बताए थे प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं पैरेललोग्राम का, जो हमने बताए थे कि अपोजिट साइड एक तो इसके इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे। मतलब ये जो ए बी है सी डी के इक्वल होंगे, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होंगे। ऐसे बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होंगे, बी सी जो है वो ए बी के पैरेलल होंगे। ये सब नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, पहला तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज इसके जो होते हैं ना डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ओ ए ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी ओ डी के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ। ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल बाइसेक्ट हो गया। फोर्थ एक और प्रॉपर्टीज होता है इसके, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी ये एंगल ये लिख देंगे बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी अपोजिट एंगल। दूसरा यहां से ले लेते हैं ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज, ये आप लिख लो, ये काफी हेल्प करेगा इसमें। अब दूसरा होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है, जैसे कि इसमें होता है। इसमें भी हम पहला प्रॉपर्टीज क्या लिख देते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी और ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी, एक ही बात है। दूसरा ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी और ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो गया। दूसरा इसका ये प्रॉपर्टीज होता है ना, इसके सारे एंगल 90 90 90 होते हैं, सारे एंगल। यानी देंगे ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एक ये हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हुआ डायगोनल इक्वल, और बाइसेक्ट करेंगे मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल्स टू ओ। मतलब डायगोनल इक्वल भी हो गया और ये बाइसेक्ट भी कर गया। ये हो गया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। अब आ जाओ स्क्वायर। स्क्वायर को हम इसमें सबसे बड़ा बोलते हैं, मतलब सबका बड़ा भाई स्क्वायर है। स्क्वायर जो है ना, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं ना, चलो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। स्क्वायर का सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है, एक तो ऑल साइड इसके इक्वल होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज हम क्या लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है ईच एंगल, इसमें भी सब 90 होता है। यहाँ लिख देते हैं ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। तीसरा प्रॉपर्टीज होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके डायगोनल एक तो इक्वल भी होते हैं। चलो ये लिख देता हूँ ए सी इक्वल्स टू बी डी। दूसरा बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये भी लिख देता हूँ ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट का मतलब ये 90,
ये 90, ये 90, ये 90, ये सारे 90 है। मतलब AC जो होता है ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, परपेंडिकुलर टू BD, ऐसे ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। AC परपेंडिकुलर टू BD, मतलब इसमें क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब इसमें हम ये बोलेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहाँ पे बाइसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री पे। यानी ये सारे 90 होते हैं। रोम्बस में देखो, रोम्बस में पहला प्रॉपर्टीज होता है, एक तो सारे साइड इसके इक्वल होते हैं, ये भी लिख देता हूँ, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, जो स्क्वायर में होता है। दूसरा, इसके डायगोनल जो होता है, ये परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट तो करता है लेकिन इक्वल नहीं होता है। मतलब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, बाइसेक्ट कर दिया एट 90 डिग्री। जैसे कि इसमें 90 वाले होते हैं ना, वैसे इसमें AC परपेंडिकुलर टू BD, मतलब ये परपेंडिकुलर का साइड है। मतलब ये भी इसमें 90, 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री होता है। मतलब 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करता है, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। और अपोजिट साइड तो इसके पैरेलल होते ही हैं, ये इसके पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल होते हैं। और वैसे तो ये भी इसके, ये जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होते हैं। रोम्बस में अपो ये वाले दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। वो भी लिख सकते हो, या वैसे भी ध्यान रखो, अपोजिट साइड पैरेलल होगा और ये अपोजिट एंगल्स भी इसमें इक्वल होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एक ही प्रॉपर्टीज होता है कि सिर्फ ये और ये दोनों लाइन जो होता है ना, ये पैरेलल लाइन होता है। यानी पहला प्रॉपर्टी इसका है AB पैरेलल टू DC बस। और ये जो दोनों लाइन है ना, AD और BC, ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है, सिर्फ ये दोनों पैरेलल है, एक ही पेयर पैरेलल होता है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इन अ ट्रेपीजियम। अब आ जाओ काइट। काइट में देखो, एक तो ये प्रॉपर्टीज होता है कि ये और ये इक्वल होता है, और देखो ये और ये साइड इक्वल होता है। तो क्या लिख देंगे, पहला AD इक्वल्स टू AB, दूसरा DC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू BC, तीसरा इसके जो ये होता है ना, एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है, जैसे कि ये वाले, ये और ये इक्वल होंगे। OD इक्वल्स टू OB, OD इक्वल्स टू OB, ये नहीं होता। देखो ना, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये नहीं होता है। और ये 90 डिग्री पे तो करता ही है, यानी AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर होता है, AC परपेंडिकुलर टू BD। मतलब ये 90, ये 90, ये 90 और ये, ठीक है ना। तो ये हो गया काइट का प्रॉपर्टीज। अब आ जाओ इसमें, काइट का एक ये भी होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये दोनों एंगल D इक्वल्स टू एंगल B होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक ही पेयर, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल नहीं होते। ये वाले एंगल ADC इक्वल्स टू ABC होंगे, बस ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये हमने काइट का भी पढ़ लिया। ये सारे प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम आगे इस चैप्टर में बस यही करना है। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, बस ये प्रॉपर्टीज लर्न हो गया, समझो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया जो 3.4 हम कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहले इससे रब करके एक चीज़ और समझा के पहले हम इसको रब कर देते हैं। अब जो है इसके अंदर हमें समझना क्या है, ये 3.4 एक्सरसाइज करने से पहले ये जितने भी हमने अभी किया है, ये वाले प्रॉपर्टीज, पहले हमने पैरेललोग्राम का पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि आज भी इस वीडियो में यहीं तक रखता हूँ कि एक बार आप लोग ना ये जो प्रॉपर्टीज है ये रिवाइज करके रखो, तो फिर हम चैप्टर करने में काफ़ी आसान होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम अगला स्टार्ट कर लेंगे। तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।